आप मीडिया के सामने सारे चैनल्स बुला के 2 कुर्सी डाल दीजिए, शास्त्रार्थ करवा दीजिए। अगर मुझसे जीत जाए तो मैं अपना जीवन, राजनीतिक जीवन सब त्याग कर दूंगी, अज्ञातवास में चली जाऊंगी, ट्विटर और फेसबुक तक से हट जाऊंगी, सोशल मीडिया जहाँ मेरे लाखों फॉलोअर हैं। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हार जाए मुझसे तो इस पूरी 125 करोड़ जनता से माफ़ी मांगे कि उन्होंने भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। एक सनातनी देश में रह करके आप इतना बकवास कर पा रहे हैं? आप में साहस हो तो पाकिस्तान में जाके इस्लाम के बारे में कुछ बोल के देख दीजिए ना, मौर्य साहब की खाल में भूसा भर दिया जाए। मैं तो कहती हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य का वीज़ा, पासपोर्ट और टिकट बनवा करके इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए कि और एक कुरान शरीफ पकड़ा देनी चाहिए, यही सज़ा बहुत है काफ़ी। लेकिन रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, तो मेरा तो निष्कासन हो गया। और रामद्रोही, सनातन द्रोही, श्री रामचरितमानस द्रोही और राष्ट्रद्रोही, जो राष्ट्र में दंगा फसाद फैलाना चाहे वो राष्ट्रद्रोही। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं मानते हैं कि रामचरितमानस को का बैन करना चाहिए या फिर उसकी प्रतियां जो जलाई गई। आपको क्या लगता है कि रामचरितमानस को बैन करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा उसमें क्या है कि जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ नहीं आती? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी श्री रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं है। वो 2.5 से 3 चौपाइयाँ उन्होंने पढ़ ली है। मैंने उनको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करिए। मुझे तो राम रक्षा स्तोत्र कंठस्थ से श्री राम रक्षा स्तोत्र से मंत्र से कौशिकम ऋषि श्री सीता रामचंद्र देवता अनुष्टुप चंद्र सीता शक्ति श्री हनुमान कीलकम, मेरे से तो ये शास्त्रार्थ कर ही नहीं सकते। मैंने वेद पुराण सब कुछ पढ़ा है, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा है, शिव स्तोत्र पढ़ा है, पूरी रामचरितमानस को पढ़ा है, मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने बाइबल को पढ़ा है, मैंने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा है। तो मुझसे, मैं साहित्य की विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरा तो PhD इन सब चीज़ों पर है। तो ये मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य को मैंने कहा, प्रभु आप मुझे शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करती हूँ। पहले तो मैंने पार्टी कार्यालय में ही कहा था, और नहीं तो फिर मैंने लिख भी दिया, ट्वीट कर दिया कि आप मीडिया के सामने सारे चैनल्स बुला के 2 कुर्सी डाल दीजिए, शास्त्रार्थ करवा दीजिए। अगर मुझसे जीत जाए तो मैं अपना जीवन, राजनीतिक जीवन सब त्याग कर दूंगी, अज्ञातवास में चली जाऊंगी, ट्विटर और फेसबुक तक से हट जाऊंगी, सोशल मीडिया जहाँ मेरे लाखों फॉलोअर हैं। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हार जाए मुझसे तो इस पूरी 125 करोड़ जनता से माफ़ी मांगे कि उन्होंने भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। जो संविधान है, संविधान की आत्मा है। संविधान में भी प्रभु श्री राम का, सीता जी का चित्र लगा हुआ, मौलिक यहाँ अधिकारों की बात आती है और संविधान आपको अधिकार देता है। ये भारत, कितनी अच्छी बात है कि सनातन यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, ठीक है। एक सनातनी देश में रह करके आप इतना बकवास कर पा रहे हैं? आप में साहस हो तो पाकिस्तान में जाके इस्लाम के बारे में कुछ बोल के देख दीजिए ना, मौर्य साहब की खाल में भूसा भर दिया जाए। आप बताइए, किसी देश में, एक ऐसे देश में जहाँ बहुसंख्यक हिंदू है, वहाँ आप श्री रामचरितमानस की आप कल्पना कीजिए, प्रतियाँ जला रहे हैं, आप उसे बंदित करने की मांग कर रहे हैं। इस पर तो तर्क हो, आप अपनी माँ पर तर्क करते हैं, माँ तू काली है इसलिए मुझे नहीं चाहिए, तेरे अंदर संशोधन करवा देता हूँ। आप अपने पूर्वजों पर तर्क करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने माता पिता पे तर्क कर सकते हैं, पूर्वजों पर तर्क कर सकते। कुछ चीज़ें तर्क से अलग होती हैं। 1000 लोग मुझसे कहते हैं आप बाबा महाकाल पर दूध चढ़ाती हैं, पीते थोड़ी हैं, तो पत्थर हैं, तो वो मानते हैं तो पत्थर है। मेरी श्रद्धा पत्थर में है, पत्ते में है, आप में है, किसी में भी है। ये मुझे संविधान हक देता है। मेरे देश का संविधान कहता है कि मैं जिसको भी चाहूँ उसको मान सकती हूँ। तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध को मानते हैं, नहीं मानते, इतनी सहिष्णुता तो हमारे धर्म में है। और जो धर्म लचीला होता है, देखिए जितने और हैं वो पंथ हैं, वो सब बाद में आया, सनातन सबसे पहले आया। तो जो धर्म लचीला होता है, सहिष्णुता है, तभी तो हमारा धर्म कहाँ तक जीवित है, कहाँ तक लोग पुनः योग पर आ रहे हैं। पूरे विश्व में आपको सनातन धर्म मिलेगा, सनातन धर्म की पताका लहराती हुई मिलेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे महाज्ञानी को मैं बार बार यही समझाने का प्रयास करती रही। मैंने उनसे कहा आप शास्त्रार्थ कर लीजिए मुझसे, हो सकता है आपको समझ में नहीं है। आपने 2.5 पंक्ति पढ़ी है, 2.5 पंक्ति पढ़ते हैं, समुद्र, भगवान राम के जो समुद्र वाले वर्णन है, मैं यहाँ पर वो पंक्तियाँ नहीं बोलूँगी, वो 2.5 पंक्ति पढ़ के ही बस अपना प्रलाप करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, रालौद में रहे, लोकदल, जनता दल में रहे, लोकदल में भी गए बीच में, फिर दोबारा बसपा में रहे, फिर बसपा से लोकदल गए, फिर बसपा में आ गए, फिर भाजपा में आ गए। तब तक क्या अनपढ़ थे, अज्ञानी थे, महामूर्ख थे? क्यों नहीं पढ़ी इन्होंने तब तक रामचरितमानस? या भगवान रामचरितमानस थी नहीं? या फिर भारतीय जनता पार्टी में इनको कौन सा, इतनी कायरता थी इनके अंदर, तब इतना शक्ति नहीं थी इनके अंदर कि रामचरितमानस को पढ़े? तब आपको मैं बताऊं, ऊंचाहार से इनका बेटा रायबरेली से चुनाव लड़ता है, वो रामायण का पाठ कराता है। बेटी बदायूं से चुनाव लड़ती है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ ब्राह्मण है,
तो बेटी अपने सर पर रामचरितमानस रख के घूमती है, मंदिर तक जाती है। आप देखिए इनका दोहरा चरित्र देखिए। और वही रात को अपनी बेटी से बात करके स्ट्रैटेजी तय करते हैं बीजेपी की, और सुबह वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो है रामचरितमानस का अपमान करते हैं। मेरा सिर्फ विरोध ये था कि अगर वो रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं तो उनका निष्कासन होना चाहिए, उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा, तो मेरा तो निष्कासन हो गया। और रामद्रोही, सनातन द्रोही, श्री रामचरितमानस द्रोही और राष्ट्रद्रोही, जो राष्ट्र में दंगा फसाद फैलाना चाहे वो राष्ट्रद्रोही। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही को, ऐसे सनातन द्रोही को, ऐसे रामद्रोही को अखिलेश जी ने सम्मानित कर दिया। अब देखिए आगे इसका परिणाम आपको क्या लगता है कि फलीभूत होगा या फिर कि पतन की ओर जाएगा? क्योंकि राम का विरोध करके वोट हासिल होगी या नष्ट होगी? अब ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि वो 80 सीटें जीतेंगे। नई नई बाल कितने 2024 में। देखिए मैं तो अपना जीवन पूरा प्रभु को दे दिया, क्योंकि कोई 16 वर्ष के राजनीतिक करियर को, जब लोकसभा का चुनाव पास हो, आपको लड़ना हो, ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में अचानक प्रभु श्री राम के लिए आप सबसे लड़ जाएं, तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ इस समय। लेकिन तमाम साधु संतों का फ़ोन आ रहा है, हरिद्वार से आया, महाकाल मंदिर से आया, नासिक से आया, पुणे से आया, यहाँ तक कि कन्याकुमारी से भी फ़ोन आया, जगह जगह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है कि बेटा तुम अब देश का चेहरा हो, तुम अब परेशान मत हो, तुम एक पार्टी तक सीमित नहीं। शिवसेना के लोगों का फ़ोन आया, दीदी हमें गर्व होता है आप पे। तमाम पार्टियों के, आपने पूछा था ऑफ द रिकॉर्ड के, बीजेपी के लोगों का नहीं, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कांग्रेस के सारे नेता, अपना दल, आम आदमी पार्टी, जितने, देखिए सनातन से आप अलग कर देंगे क्या प्रभु श्री राम से किसी पार्टी के लोगों को? ठीक है, शिवसेना, यहाँ तक कि पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनका मैं नाम नहीं जानती, साउथ की पार्टियां हैं, वो लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे। उड़ीसा की कोई पार्टी है बीजू पटनायक जी की, उनका फ़ोन आया। तो क्या मैं आप अगर कोई मुझे कह दे कि यहाँ भाजपा ही, तो मुझे तो हर पार्टी से समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी, वो लोग भी समर्थन कर, नीतीश जी के लोग कह रहे हैं रोली जी आपने बहुत बढ़िया काम किया, आप मानस के लिए खड़ी हुई। और आप देखिए मैच्योरिटी का अंतर देखिए, चंद्रशेखर ने यही बात बोली थी, बिहार के एक मंत्री ने, लेकिन तुरंत उनको शटअप कॉल दे दिया और बताया गया कि बिहार में राम का अपमान करके आप नहीं रह सकते। आपने देखा होगा चंद्रशेखर का कोई बयान नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया। तो ये मुझे समझ में ही नहीं आता है कि किस परिपाटी पर, लेकिन एक ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि मेरे इस विरोध के बाद, निष्कासन के बाद, मैं मीडिया के बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि देश के लोकल, रीजनल और नेशनल चैनल्स ने जिस तरह से मेरी बात पूरे देश भर में पहुँचाई, उसके बाद पार्टी आपको बैकफुट पर दिख रही होगी। सारे पोस्टर्स हटा दिए गए जो श्री रामचरितमानस के विरोध में थे, सारे पोस्टर्स हटा दिए गए। पार्टी में गाइडलाइन, ये एडवाइजरी पहले क्यों नहीं जारी हुई थी? रोली के निष्कासन के बाद जो एडवाइजरी आप जारी करोगे, अब कोई धर्म पर नहीं बोलेगा, रामचरितमानस पर नहीं बोलेगा। आज विधानसभा में एक नेता रा शब्द निकालने का साहस नहीं कर पाया। तो मुझे याद आया कि मंगल पांडे ने जिस समय कारतूस गाय की मांस का मुंह में रखा होगा, उस समय उनके मन में जो विचार आया था, वो विचार मेरे मन में था। वो अकेले थे, पूरी सेना थी, उनको फांसी की सज़ा हुई। मेरे नाना पंडित विजय नारायण मिश्रा, मेरे नाना जी, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुई थी, नाना के नाखून खील के और खाले छील करके उनको काले पानी की सज़ा हुई थी। मेरी शिराओं में वो रक्त है पंडित विजय नारायण मिश्रा का। तो मैं अकेले भिड़ गई। आप समझ नहीं सकते एक महिला होकर के मैंने कितना बड़ा विरोध झेला है। 1 महीने से मैं गालियाँ, ये लोग लिख रहे हैं कि अगर तुम समता चाहती तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मेरे पति पर अनर्गल चीज़ें लगवाते हैं, तुम्हारा पति को हम, अब बताइए, मेरे पति ऐसे से मूर्ख है, तुम्हारे पति को हम बॉर्डर पे मार देंगे। अब बताओ, इनकी पिद्दी भर की औकात नहीं है, मेरे पति की क्या हैसियत है सोचिए। ऐसे ऐसे शब्द लिखते थे, धमकियाँ देते थे, एक मानसिक टॉर्चर करते थे। एक बड़ी संख्या में, मैंने एक ट्वीट लिखा है जिसमें 5-5 हज़ार लोगों को सुबह सुबह मेरे पीछे ट्रोलिंग के लिए छोड़ देते थे। मेरा एक किसी बीजेपी नेता के साथ फोटोज़ को वायरल कर रहे थे। मैंने कहा भाई मेरे तो 1000 फोटो हैं बीजेपी के नेताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं यूपी में रहती हूँ, मैं मिलती रहती हूँ, मैं नेताजी के साथ हमेशा पार्लियामेंट में जाती थी और सारे बड़े नेताओं के साथ मेरे फ़ोटो हैं।
देश के समस्त बड़े नेताओं के साथ मेरे, मैं अपलोड नहीं करती तो अलग बात है। मुलायम सिंह जी के साथ यहाँ रहती थी, जब भी वो पार्लियामेंट जाते थे, वो अस्वस्थ थे, जाती थी साथ में, मिलती थी लोगों से। लेकिन आपकी मांग पर राष्ट्रपति की कार्रवाई हुई हो या ना हुई हो, नहीं हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर आपके बस में हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कौन सी सजा होनी चाहिए रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर? मैं तो कहती हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य का वीज़ा, पासपोर्ट और टिकट बनवा करके इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए कि, और एक कुरान शरीफ पकड़ा देनी चाहिए। यही सज़ा बहुत है, काफ़ी है। और वहाँ आराम से जाएं, वहाँ बाँचें, बताएं कुरान शरीफ में क्या अच्छा लिखा है, क्या बुरा लिखा है। अपने आप उनको जो है समाज सज़ा दे देगा और ये बता देगा किसी भी देश के धर्म का असम्मान करने पर क्या सज़ा होनी चाहिए। बाकी मैं ऐसे क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो अधर्मी है, वो कहते हैं मुझे अधर्मी कहा, रामचरितमानस में मुझे अधर्मी कहा। अरे रामचरितमानस में क्या आपने कभी किसी दलित की आवाज़ उठाई? आप बताइए, मुझे बताइए, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बताइए कितने दलितों, हाथरस की बेटी जल गई, दलित बेटी, मैं वहाँ पर लाठी डंडे खा रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ थे? कितने दलितों की ये आवाज़ उठाते हैं? कितनी ऐसी दलित बेटियों की जिन्होंने इन्होंने शादियाँ की हैं, आप मुझे गिनवा दीजिए। कितने दलित लोगों के दलित चिंतन के बारे में इन्होंने बात की, कितने दलित बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई। इनका दलित चिंतन, पिछड़ा चिंतन, जो भी चिंतन है वो सिर्फ 3 लोगों तक सीमित है, अपना, अपनी बेटी का और अपने बेटे का, और तीसरा चौथी इनकी पत्नी, जिनका ये पूजा करते हुए फोटो डाल देते हैं, कहते हैं मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं अपनी पत्नी के पैर छू के उसकी पूजा करता हूँ। आप देखिएगा सोशल मीडिया पे। 2017 में इलेक्शन के दौरान जो डिम्पल यादव ने एक बयान दिया था, जंग से साधुओं के वस्त्र की भगवा की तुलना की थी, क्या आपने इसको लेकर के भी विरोध किया था पार्टी? बिल्कुल विरोध किया था। अंत पार्टी अब तो निष्कासित हो गई, तो बता रही हूँ। हालांकि मेरी प्रथम महिला है समाजवादी पार्टी की, प्रथम महिला है, लेकिन अब उनका भी ज्ञान महान है। ऐसी चीज़ों को जिस समय उनका बयान लाइव चैनल पे मैं लाइव टीवी पर बैठे, मैं तो मीडिया में ही थी, मीडिया सेल की ही थी, जैसा ही उनका वो बयान आया इमीडिएट मैंने बॉस को, मैडम को, सबको मैसेज किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्यों, आप भगवा को छू क्यों रहे हैं आप लोग। बॉस ने फिर उनको समझाया, तो ये भी हुआ। इसके साथ और भी बता दूं, रामनवमी कब होती है और विजयदशमी कब होती है, उसके अंतर को नहीं पता था। तो मैडम कई बार उनको यही नहीं पता है कि रामनवमी कब होती है, राम का जन्म कब होता है, यानी वो चैत्र मास में होता है, या तो कई बार ऐसा होता है कि गलत ट्वीट हो जाता है कि भाई वो बता रही हैं कि साहब ये किसी को कुछ रामनवमी लिख देते, तो मैं बताती हूँ भाई रामनवमी जो है अप्रैल में आती है, ये उस समय होता है। तो मैं, क्योंकि मैं चीज़ों को जानती हूँ तो मैं बता देती हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी दिन भर में 100 गलतियाँ करती होंगी, मुझे भी लोग करेक्ट करते हैं, हम मनुष्य हैं। एरर इज़ ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन। गलती करना, एरर इज़ ह्यूमन, एक सामान्य मानव प्रक्रिया है, और उसको भूलना एक दैवीयता है। तो उस मानव प्रक्रिया में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगले दिन आकर के ये कह देते कि श्री रामचरितमानस को लेकर के, जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं का केंद्र है, मुझसे कुछ गलत निकल गया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बात खत्म हो जाती। उन्होंने कहा अरे करोड़ों 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 लोग, कोई नहीं पढ़ता इसको। अब बताओ, ये वर्ड है, आप देखिए ऑन रिकॉर्ड देखिए। तो वो करोड़ों लोगों की आत्मा को मार रहे हैं, करोड़ों लोगों की आस्थाओं से प्रहार कर रहे हैं। तो अब रोली तिवारी मिश्रा के आज़ाद का खून है उनके शरीर में, उनका मंगल पांडे का खून है उनके शरीर में, महारानी लक्ष्मीबाई का खून है, तात्या टोपे का खून है, चंद्रशेखर आज़ाद का खून है। तो भैया बोलेगा तो है। मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे, अब आगे क्या उम्मीद है? सनातन की बात करने वाले के साथ रहेंगे, चाहे वो पार्टी कोई हो, या फिर भविष्य को लेकर के क्या देखेंगे? क्योंकि सपा ने तो अपना निर्णय कर दिया, पार्टी से आपका निष्कासन। अब जो सनातन की बात करें, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, क्या आप उसके साथ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो जो ये निर्णय किया है, इसको इलीगल चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ट्विटर पर कभी निष्कासन नहीं होते। हम लोग इसके आजीवन सदस्य हैं, हम लोग ऑन रिकॉर्ड सदस्य हैं, पेपर में सदस्य हैं, हमने पर्चियाँ ली, हम लोगों ने पैसे जमा किए हैं, ठीक है, हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हम लोग इनकी उसमें हैं। अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं होते तो निष्कासन भी नहीं कर सकते थे। अगर हम समाजवादी पार्टी सदस्य नहीं होते, या ऐसे ही होते, चल रहे होते, जनता कार्यकर्ता होते, तो हमारा निष्कासन नहीं हो सकता था। हम ऑन रिकॉर्ड तमाम पेपर्स में, जहाँ पर हमें कभी प्रभारी बनाया गया है, कहीं कुछ बनाया गया है, कहीं हमें पद दिए गए हैं, कहीं हम प्रवक्ता हैं, ऑन पेपर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑन पेपर्स हैं। निष्कासन ट्विटर पर, तो विपक्षी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी ट्विटर पर ही ट्विटर खेलती है। तो मुझे तो पहली बार प्रत्यक्ष दर्शन हुए
कि मुझे ट्विटर पे पता चल रहा है कि अरे मैं निष्कासित हो गई, कोई पत्र नहीं, कोई किसी का हस्ताक्षर नहीं, किसी अथॉरिटी का हस्ताक्षर होना चाहिए था, एक लेटर हेड होना चाहिए था, उस हेड पर वो संख्या होनी चाहिए थी, पत्रांक संख्या। भाई आप अपने पार्टी के 2 वरिष्ठ प्रवक्ताओं को हटा रहे हैं तो एक पत्रांक संख्या तो कम से कम उस पर डाल देते। कुछ क्या मतलब, हम गए हैं तो हम जो हैं गए हैं वहाँ, हम पैसे दिए हैं, हमने अपनी फीस दी है, हमारे पास रसीदें हैं, तो हम वो हैं, और आप हमें निष्कासित ट्विटर पे कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग में हम लोग डालने जा रहे हैं, अभी इलेक्शन कमीशन में डालेंगे कि भाई हम कार्यकर्ता, हमारे पास ये हमारे वो हैं चीज़ें हैं, तो आप हमें, हमारे कार्यकर्ताओं को आप ऐसे ट्विटर पे तो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल इलीगल है। आप सोचिए मतलब किस तरह की गलतियां हड़बड़ाहट में कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद मुझे निकालने पर पूरे देश ने कह दिया कि आप सनातन द्रोही हैं, आप राम द्रोही हैं, आप रामचरितमानस द्रोही, आप महिला द्रोही हैं। आपने महिलाओं को निकाला, आप सवर्ण द्रोही हैं, आपने ठाकुर और ब्राह्मण महिला को निकाला। इतने बड़े दंश को झेलने के लिए कौन सा ऐसा महान सलाहकार था जिसने ये सलाह दी कि पार्टी की 2 प्रखर महिलाएं जो धर्म की बात करती हैं। डिम्पल जी 3 लाख वोट से नहीं जीतती अगर रोली तिवारी मिश्रा जैसे लोग वहाँ वोट नहीं मांगते। 3 लाख वोट से आदमी तभी जीत सकता है जब सर्व धर्म और सर्व जाति के लोग वहाँ वोट करें। बड़ी खाली यादव वोटों से नहीं जीती हैं, मुस्लिम वोटों से नहीं जीती हैं, जब वहाँ सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट किया। और राजनीति में होता है कि जब सभी जातियाँ मिलकर के वोट करती हैं तभी आप जीत सकते हैं। अगले निर्णय में कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैंने अभी नहीं सोचा कुछ भी। मैं सनातन की बात करूंगी, मैं भगवान राम का हाथ मैंने पकड़ा और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने रोली तिवारी मिश्रा के पार्टी कार्यालय में जो बोलते हैं वो मेरे पास आ जाता है। 16 साल से मैं वहाँ को, वहाँ का पत्ता पत्ता बूटा बूटा जो है मेरी बात कहता है, मेरी गवाही कहता है। मैं वहाँ तब बैठती थी जब मुलायम सिंह जी बैठते थे, मैं वहाँ तब बैठती, शिवपाल चाचा बैठते थे जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर रामगोपाल चाचा के साथ में बैठती हूँ। आप सोचिए उसके बाद अब तीसरी पीढ़ी आ गई, तेज प्रताप आ गए, अंशुल हैं इटावा के, चाहे वो धर्मेंद्र भैया हो। तो जिस महिला ने 3 पीढ़ियों के साथ काम किया हो तो वहाँ का तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा समाजवादी पार्टी का मेरा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि मैंने उसकी राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया, उसका समाप्त कर दिया, आई हैव फिनिश्ड हर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब ये बात कहते तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने तो सुना है कि पत्थर पर अगर राम लिख दो तो वो भी तैरने लगते हैं समुद्र में। तो मेरे ऊपर अगर मैं प्रभु श्री राम के लिए बलिदान हुई हूँ, रामचरितमानस के लिए बलिदान हुई हूँ, मुझे मेरी माँ कहती है कि भाई आप पर हमला हो सकता है, आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। देखिए छोटी लड़ाई नहीं है, मैं अकेली महिला हूँ, एक बड़े संगठन से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ अब सीधे तौर पर, क्योंकि वो हमारे महासचिव हैं और अध्यक्ष जी का सपोर्ट उनके साथ है। पूरी बड़ी लाखों की संख्या में मेरे ट्रोलर्स हैं, लाखों की संख्या में मेरे विरोधी पैदा होगा उत्तर प्रदेश में। तो मैं एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ। उस पूरी बड़ी लड़ाई में सिर्फ प्रभु श्री राम का आसरा है, बाबा महाकाल का आसरा है। इसके अलावा मेरे पास कोई तीसरा नहीं है, ना किसी पार्टी का कोई मेरे साथ है। किसी पार्टी ने अभी तक मुझे नहीं कहा नहीं हम आपके साथ पीछे खड़े, ना मुझे किसी का साथ चाहिए। जब तक भगवान चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। और मैंने आज लिख दिया कि मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगी, प्राण देना पड़े दे दूंगी, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब ईश्वर आपको निमित्त बनाता है, ईश्वर आपको चुनता है कि आप मेरी सेवा करें। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आप कहीं जाने का प्लान करिए, कहते हैं ना चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है। आप कहीं भी जाने का प्लान करिए, अगर ईश्वर नहीं चाहेगा कि आप उसके दर्शन नहीं कर पाए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी सृष्टि प्रभु द्वारा निर्धारित है। ईश्वर ने, प्रभु श्री राम ने, आप सोचिए कहाँ शबरी मैया इंतज़ार कर रही थी कब राम आएंगे तो मैं झूठे बेर उनको खिलाऊंगी। कहाँ अहिल्या इंतज़ार कर रही थी कि कब राम आएंगे, मेरे उसको छुएंगे। तो पता नहीं ईश्वर ने, क्या तो मैं बाबा की इतनी पूजा पाठ करती हूँ कि कभी उन्होंने सोचा होगा कि अब इस कलयुग में प्रभु श्री राम को प्रतिपादित करने के लिए वो लोग नहीं जो राम से राजनीति करते हैं, एक कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ राम के लिए जीना चाहता हो, प्रभु श्री राम के लिए जीना चाहता हो, जो अपने 16-17 वर्षों के राजनीतिक जीवन को, प्रभु वनवास खत्म करके आए थे तब श्री राम बने थे, मेरा निष्कासन हो गया, हो सकता है प्रभु ने मेरे बारे में कुछ सोचा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो साफ है, भले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन एक तो चैलेंज करना, क्योंकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जारी करके या फिर लेटर पैड से निष्कासन नहीं किया गया, लेकिन अब भविष्य की बात करें तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।